फ्रॉम वाटर टू मनी। मैंने आपको बोला था कि आप आपके घर में कुछ गोल्ड कॉइन या पहले तो अभी प्रैक्टिस में वो वाले कॉइन, पुराने नोट्स, कॉडीज लेके आना है। लेके आए हो आप लोग? लेके आए, रेज योर हैंड्स। ओके, बहुत सारे लेके आए, वेरी गुड। तो आज मतलब अपने को चैप्टर क्लियर करना है कि ये कैसे होता है, ठीक है? चलो एक बात बताओ, जो पहला वर्ड लिखा है फ्रॉम बार्टर टू मनी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर? एनीबॉडी नो? कोई जानता है बार्टर का मतलब? यस सर, बार्टर का मतलब ये होता है कि पहले पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में लोग एक दूसरे गुड्स चेंज करते थे। उस समय मनी नहीं होता था, कॉइन नोट आजकल चलते हैं तो वो नहीं चलते थे, तो एक दूसरे अपना गुड्स एक्सचेंज करते थे, जैसे राइस के साथ बुक, ऐसा अलग अलग। Without use of money. ये shortest definition. In the barter system, we can exchange the things without use of money. This is called barter system. Okay, clap for the way. Okay. Okay, सुमित समझ में आ गया barter system क्या है? चलो मान लो आपके पास में एक टेक्स्ट बुक की शॉप है, आपके पास नोटबुक बनाते हो, आपके पास नोटबुक बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, ठीक है? मानो कि तुम्हारे पास खुशी कि आप टेक्स्ट बुक बनाते हो, आपको नोटबुक चाहिए, ठीक है? आप उनसे बार्टर सिस्टम कैसे करोगे, एक बार करके बताओ। इधर आओ स्टेज आप। ज़्यादा है, क्या चाहिए आपको? नोटबुक चाहिए। आपके पास क्या समय, तो आपको क्या चाहिए? बुक। चलो एक्सचेंज करो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। आपने मनी यूज की इसमें? नहीं, ओनली एक चीज दी, उसके बदले में दूसरी चीज दी। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। चलो एनीवन कैन टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम कैन फेस इन द बार्टर सिस्टम? पुराने जमाने से बार्टर सिस्टम चल रहा है ना, उस समय लोगों को क्या प्रॉब्लम आती होगी? रेज योर हैंड्स। ओके, मानव, चलो बताओ मानव क्या होता है? जिस चीज को जैसे उसको टेक्स्ट बुक चाहिए, इसको नोटबुक चाहिए, हाँ। तो इसको कैसे पता चलेगा कि इसको नोटबुक चाहिए? और अगर पता भी चल गया, क्वांटिटी और क्वालिटी का डिफरेंस है, तो वो किसी का नुकसान होगा, किसका प्लस होगा? वेरी गुड, सही बात है ना? मान लो कि पहली बात तो पता भी नहीं चलेगा ना, इसमें पॉसिबल नहीं है कि आप इतने बड़े देश में ढूंढते फिरो कि मेरे पास जो चीज ज्यादा है वो किसको चाहिए, और उसके पास वो चीज ज्यादा होनी चाहिए जो मुझे चाहिए। दिस इज नॉट इजी। मान लो ऐसी सिचुएशन में मिल जाता है बंदा, कोई जानकारी से, पहचान से, रिलेटिव के बताने से, या आसपास के गांव में आपको जो चीज आपके पास ज्यादा है वो लेने वाला, और उसके पास ज्यादा है वो आपकी जरूरत हो, ऐसा मिल जाता है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड्स। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अजय उधर भाई, संध्या कर, संध्या बोल रही है। Sir, it called double coincidence of what? This situation is called Double coincidence of what? double coincident of what? Double coincident of What? हाँ, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वन हो गया। अब मुझे बताओ कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, कि जैसे मानव ने बताया कि सर पहली बात तो ऐसी पार्टी ढूंढना मुश्किल है, दूसरी बात पार्टी मिल गई तो उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है चीज़ की, उस वैल्यू को हम कैसे मतलब निकालेंगे कि सेम वैल्यू, वो जो वो डिफरेंस है, वो स्टैंडर्ड डिफरेंस को क्लियर करने के लिए कौन सी चीज़ें जो उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते, जो उस चीज़ का यूज करने से। हाँ बोलिए। तो पहले कॉइन निकालिए और उसके बाद कॉइन निकालिए और अभी नोट। ओके, मतलब बार्टर सिस्टम के बाद में भी कौड़ी चली होगी। कौड़ी कौन है सर? सर कौड़ी दिखाओ भाई, कौड़ी कैसी है? दिखाओ, उसको दिखाओ। हाँ, वो ये कौड़ी है, ये हाथ में रखो, हाथ में रखो। ओके, ये कौड़ी भी पहले एज ए करेंसी की तरह चलती थी, आजकल जैसे पैसे चलते हैं। 10 कौड़ी के बदले में इतना चीज आएगा, 5 कौड़ी के बदले में ऐसा भी कुछ समय तक चला। ओके, कौड़ी के बाद क्या चला? कॉइन्स में सबसे पहले कौन सा कॉइन चला? कोई पढ़ा हो, 6 में पढ़ा हो आपने? पंचमार्क कॉइन। कौन सा कॉइन? पंचमार्क कॉइन। कौन बताएगा इसका नाम? पंचमार्क क्यों पढ़ा? क्योंकि 6 क्लास में पढ़े आप। ओके, चलो बताओ।
अब कोई भी एक बताओ। हाँ। सर हमने इस क्लास में 7th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है हाँ। कि उस समय में पहले 5 मार्क कॉइन यूज होते थे। क्या होते थे? 5 मार्क कॉइन यूज होते थे समाज को लेने एक्सचेंज करने के लिए। और उसका नाम पंचमार्क क्यों पड़ा? यस सर क्योंकि उन्होंने अपने एक डिजाइन बना के उसको पंच करते थे जिससे वो डिजाइन उसके ऊपर छप जाती है। ओके हाँ बोलो। यस सिल्वर को मेल्ट करके उसके ऊपर वो डिजाइन पंच करते थे, इसलिए उसका नाम पंचमार्क। गुड। चल अब मुझे एक बात बताओ कि कौन है जो ऐसा कौन लेके आया पूरा एकदम स्मॉल वन आने का कॉइन है किसी के पास, 2 आना, 12 आना, ओके 5 पैसे का है किसी के पास? यस बताओ भाई 5 पैसे का कैसा है? ओके ये देखो 5 पैसे का कॉइन है बच्चों, ये देखो ये 5 पैसे का कॉइन है, ये चलता था पहले 5 पैसे। चलो ऐसे कितने कॉइन होंगे जब 1 रुपया बनेगा? हाँ 20 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 100 और 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। चलो ये बात समझ आई। 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मेनी आना? 16 आना। 16 आना, ठीक है गुड ओके। चल और किसी के पास कॉइन 1 रुपए का कॉइन है, कौन है 2 रुपए का कॉइन? चलो बताओ भाई 2 रुपए कौन सा है? 2 रुपए का कॉइन है ओके ये अभी लेटेस्ट है यार 2017 का है। 2017 में जो कॉइन मिंट हुआ है वो वाला है, नया वाला कॉइन। और भी होंगे कुछ लोगों के पास पुराने वाले। ये कौन सा है? ईयर बताओ ना। 2017 मतलब नया वाला ही है। 2 का आपका ईयर बताओ, ईयर देखो कौन सा ईयर है? 1917। सर इसके पीछे 5 रुपए का कॉइन है हाँ। और इसके पीछे इंदिरा गांधी की फोटो है। 1917 तो नहीं हो सकता, सर लिखा कितना है? 1917 to 1984। अच्छा उस समय तक चला है इंदिरा गांधी जी। ओके बच्चों देखो ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के मूवमेंटों के साथ में उसकी पिक्चर के साथ में ये है। और एक 5 रुपीज का कॉइन है ओके 5 रुपीज का बड़ा वजनदार है। चलो बेटा लो संभाल के रखो, क्या मालूम चांदी का हो। चलो ओके नेक्स्ट। अब कॉइन खत्म, नेक्स्ट रुपीज पे आते हैं। 1 रुपीज का नोट है, 1 रुपए का नोट। चलो 1 रुपए और 2 रुपए किसके पास है? किस हाथ नोट दिखाओ ऊपर। 2 रुपए किसके पास है? ओके चलो एक बात बताओ 1 रुपए की नोट पे किसका साइन है? देखिए आप नीचे एक साइन होगा साइड में, देखो साइन होगा, देखिए पढ़ो बेटा आप पढ़ो, पढ़ के बताओ किसका साइन है? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। 2 रुपए के किसका है? देखो गवर्नर जनरल। चलो किसके पास 10 का नोट है? 20 5 का 5 में देखो किसका साइन है? 5 गवर्नर। नाम दिख रहा है आपको? कौन से गवर्नर का नाम पढ़ सकते हो क्या? उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, ये गवर्नर हुए हैं, उनके नाम बोल रहा हूँ मैं। पर आपके नोट के ऊपर किसका है? मेरे को भी इतना दिख रहा नहीं है। शक्तिकांत दास जी का हो सकता है, आपके यहाँ की अच्छी है, मेरी यहाँ की इतनी बढ़िया नहीं है। चलो ओके ठीक है। अब एक बात आपने नोटिस की होगी 50 का नोट है किसी के पास, आपके उस पर देखो किसका साइन है 50 का नोट पे? कौन है? गवर्नर का दिया है। 100 का नोट है, 100 को बेटा पढ़ो। रघुराम जी राजन। ओके 100 वाले पे नाम दिख रहा है। 100 वाले पे देखो कौन है, इसके नीचे पोस्ट लिखी होगी, पढ़ो पीछे क्या है? गवर्नर ऑफ आरबीआई, ऐसा गवर्नर लिखा होगा, देखो हाँ सर लिखा ना। अब बात समझो, आपको इसमें ओनली 2 पोस्ट के नाम दिख रहे हैं, एक तो सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरा गवर्नर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर का कौन सी नोट के ऊपर साइन है? ओनली वन, करेक्ट। केवल 1 रुपए का नोट होता है, उसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर का साइन होता है, बाकी सभी नोट के ऊपर गवर्नर ऑफ द आरबीआई का साइन होता है। क्लियर? ओके चलो इधर आ जाओ। अब ये बताओ इंडिया से बाहर किसी के पास और करेंसी है जो आउट ऑफ इंडिया है? ओके ओके दिखाओ वेरी गुड। कौन सी कंट्री के? सर श्रीलंका। दिखाओ बड़ा, इसे चौड़ा करो, दूर चौड़ा करो।
ओके, अरे यार इसमें क्या क्या लिखा भाई? उल्लू का एक प्रोसाइड, श्रीलंका का कुछ मूवमेंट जैसा है, उसके पीछे की साइड का सेंट्रल बैंक ऑफ, क्या लिखा है? सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, और 20 का है एक नोट जो भी इनका लीडर जैसा हो। ओके आइए, चलो इसके ऊपर एक लीडर का नाम लिखा, हमारे नोट के ऊपर किसका फोटो होता है? महात्मा गांधी जी का। उसके अलावा आजकल और भी 2-3 चीजें ऐड करिए नई करेंसी में ऐसे। चलो एक बात बताओ बेटा, मैंने एक समझ नहीं आई कि एक बात आपको शायद समझ होगी, ये जो नोट है, ये नोट तो कागज है ना, सोना चांदी कुछ है, ये तो कागज है, फिर इसको हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं? सर सर निष्ठा पाल बोलिए। क्योंकि उसमें जो गवर्नर होते हैं वो ये बताते हैं कि मैं इसको जो भी मनी हो उस उतने की वैल्यू देता हूँ। जैसे 500 का नोट है तो लिखेंगे कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने इसकी वैल्यू 500 दी है। ओके, गवर्नर ये गारंटी देता है कि मैं इतने पैसे की प्रॉमिस करता हूँ कि इतने पैसे अदा करूँगा। गवर्नर किसके बिहाफ पर ये प्रॉमिस करता है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनता कौन है? कौन उसका इलेक्शन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का? द पब्लिक ऑफ इंडिया, भारत की जनता करती है। तो मतलब हमारे ही द्वारा बनाई हुई है, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट किया। यानी वो करेंसी की सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जितने रुपए की बनाई है, 5 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट जैसा, ठीक है। तो these are called the very short story थी from barter to money। आपने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मनी, उसमें कॉइन देखा आपने, कौड़ी देखी आपने, नोट्स भी अलग अलग देखे। इनके अलावा भी फॉर्म्स है करेंसी की। आपने डिमांड ड्राफ्ट देखा है, डीडी बोलते हैं, नहीं देखा? ओके, कल लेके आना। चेक देखा है, नहीं देखा होगा? हाँ, तब चेक होता है। आजकल तो यूपीआई वो पेमेंट ऐसा तो होता है, ऑनलाइन हो जाता है। इवन प्लास्टिक करेंसी भी होती है, डिजिटल करेंसी भी होती है, ठीक है। चलो समझ में आया?